धनीराम नाम के एक अमीर सेठ थे। बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक थे। कहीं कोई कमी नहीं थी, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम को घर लौटे। बड़ा सा आलीशान बंगला था उनका। दरवाजे के अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सारे लोग पूजा पाठ कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में ही मज़ा आता था। नास्तिक टाइप के थे तो भगवान से थोड़ा दूर ही रहते थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए। जाकर अपना हिसाब किताब करने लगे। हिसाब करने लगे कि क्या सही हुआ क्या गलत। नौकर को बोला कि एक कप कॉफ़ी लेकर आ जाओ। नौकर कॉफ़ी तैयार करने चला गया। अचानक सेठ जी को सीने में दर्द होने लगा। सीने में बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो, फटाफट से डॉक्टर को बुलाओ। उस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। सभी तरह की जांचें की गई। मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे। सेठ जी ने डॉक्टर से कहा, मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, इसलिए मेरे लिए दवाइयाँ लिख दीजिए। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। फिर भी सेठ जी का मन था, वो अजीब सा महसूस कर रहे थे, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी। साथ में नींद की गोली भी लिख दी कि अगर नींद ना आए तो ये ले लें, लेकिन आप आज आराम करना, किसी बात की वजह से आप शायद परेशान हैं, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया और दवाई लेकर आ गया था। सेठ जी ने दवाई ली और सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आई। करवट बदलते रहे। बिस्तर से उठकर उन्होंने नींद की गोली भी ले ली, लेकिन तब भी नींद नहीं आई थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठाकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही होगी। कमरे से बाहर निकले, अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए और वहां जाकर गार्डन में टहलने लगे। लेकिन वहां भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा दूर तक टहल के आता हूँ। घर से बाहर निकल गए। कॉलोनी में सड़क पर टहलते टहलते दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर 50 तरह की बातें दिमाग में चल रही थी कि घर से कब दूर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहां जाकर के बैठ गए। चप्पल नीचे उतार दी और आराम से बैठ गए। उसके बाद अपने बचपन को याद करने लगे। उन दिनों को याद करने लगे जब स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहां एक कुत्ता आया और उनकी चप्पल अपने मुंह में दबाकर भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट उसके पीछे भागे अपनी चप्पल छुड़वाने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास की झुग्गी झोपड़ियों में चला गया। सेठ जी उस कुत्ते के पीछे गए। आवाज लगाई तो कुत्ता थोड़ा डरा। उसने अपने मुंह से चप्पल नीचे गिरा दी और वहां से भाग लिया। सेठ जी ने दूसरी चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर आने के लिए चल पड़े। उन्हें याद आया कि अरे घर भी तो चलना है। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही थी। एक महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बजे होंगे। काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जाकर पूछूं क्या बात है या फिर अपने घर चले जाऊं। उनके मन ने कहा घर चलते हैं, कहाँ फालतू के पंगे में पड़ना, अपना काम करते हैं। सेठ जी अपने घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े। अभी 4-5 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जाकर पूछ तो लूं, पता तो कर लूं क्या बात है। उस झोपड़ी के पास गए, झांक कर देखा तो अंदर वाकई में एक महिला रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले तो बोला कि बहन जी माफ़ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज़ आई। आप क्यों रो रही हैं? उस महिला ने बताया कि बाबूजी क्या बताऊं, यहाँ पर देखिए मेरी 7 साल की बच्ची सोई हुई है, पर यह बीमार है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन मुझे कोई पैसे ही नहीं दे रहा है। मदद करने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। सेठ जी ने कहा इसमें रोने से क्या होगा? रोने से आपको तुरंत पैसा नहीं मिल जाएगा। रोने से आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आप जहाँ काम करती हैं वहाँ से मदद मांग लो। तो उस महिला ने बताया कि वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है। सेठ जी ने कहा रोने से कुछ होने वाला नहीं है। तो उस महिला ने कहा कि रो तो इसलिए रही थी क्योंकि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करते रहना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल की। एम्बुलेंस आई। डॉक्टर को भी कॉल कर दी कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है। जितना खर्चा होगा आप वो सब आप मुझसे ले लेना। आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ आकर नौकरी शुरू कर दीजिए।
मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, आपको जहां काम करना हो आप वहां काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी की जो बेचैनी थी वो तो उसी वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। डॉक्टर से बात की थी लेकिन मन में शंका थी। सेठ जी सोचने लगे कि मैं तो ऊपर वाले से इतनी डिस्टेंस रखता हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे मतलब ही नहीं, लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है? यह क्या चक्कर है कि वह बाबा जी ने कहा कि सुबह 4 बजे रोना शुरू कर देना। मैं वहां पर किस्मत से पहुंच गया और उस महिला की मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई ऊपर वाला है तो हम नीचे वाले जो लोग हैं वो लड़ क्यों रहे हैं धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से न तो मैंने उसकी जाति पूछी, न उसने मेरी जाति पूछी। ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे जरिया बनाकर यहाँ भेज दिया। सेठ जी लाइफ में बड़ा काम करने में विश्वास रखते थे। वह यह विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाओ, अपने कर्म का रिजल्ट जरूर मिलेगा। सेठ जी को उस दिन एक बात और समझ में आई कि काम के साथ साथ, वर्कोहॉलिक होने के साथ साथ, दूसरों की मदद करना व मानवता का भाव रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आ गया कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला। वो अंदर की जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया है जिसे मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफ़ी कुछ सिखाती है। पहली बात तो यह सिखाती है कि अगर आप ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे तो चमत्कार ज़रूर होगा। दूसरी बात यह सिखाती है कि ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह सिखाती है कि ज़िंदगी में ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता, मुस्कान बांटना भी ज़रूरी है। मित्रों, आज की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।